नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइक साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 10 का जियोग्राफी सेकेंड बुक में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है खनिज और संसाधन, ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हमें जाना है खनिज क्या होता है दोस्तों। जिसे खदानों से खोद कर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। क्या सुना आपने? जिसे खदानों से खोद कर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, फिर आप कोयला हो गया, अब्रक हो गया, फिर आप पेट्रोलियम, इन सभी क्या करते हैं? खदानों से खुद से निकालते हैं। आप बोले मिट्टी को भी खदानों से खुद से निकालते हैं, मिट्टी भी आपका होगा। जी हाँ, मिट्टी भी होगा। तो जिसे खदानों से खुद कर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। इसे इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है। अब खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। जिस खनिज में धातु के रूप ज्यादा पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज की उत्पत्ति जो है कार्बनिक पदार्थों से होती है। किससे होती है? कार्बनिक पदार्थ। धात्विक खनिज की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति वो कार्बनिक पदार्थ से होती है। किससे होती है? कार्बनिक पदार्थ से। और अधात्विक खनिज की उत्पत्ति जो है अकार्बनिक पदार्थ से होती है। अब दो डिफरेंस दे सकते हैं। जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और इनकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ से होती है। फिर धात्विक खनिज जो है दो प्रकार का होता है, एक लोह खनिज और एक अलोह खनिज। लोह खनिज जो है इंडिया में 95% जो है प्राप्त होता है। फिर आपका है कि लोह खनिज में क्या उदाहरण है? आयरन और मैंगनीज। एपी मतलब लोहा या आयरन, लोहा या आयरन, आयरन मतलब मैंगनीज। अलोह खनिज का मतलब आपका है उदाहरण क्या है? कॉपर, बक्साइट। कॉपर और क्या दोस्तों? बक्साइट। इसका तामा भी बोल सकते हैं। L2O3 2H2O का नाम क्या है? बक्साइट नाम। क्या नाम है? बक्साइट। अब अधात्विक खनिज यानी कि वे खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और इनका उत्पत्ति जो है अकार्बनिक पदार्थों से होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, ईंधन और अन्य अधात्विक खनिज। तो ईंधन जो है जो आपके ईंधन के रूप में, वैसा खनिज जो ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। कोयला, पेट्रोलियम क्या दोस्तों? प्राकृतिक गैस। इसके अलावा अन्य अधात्विक खनिज क्या हो गया? माइका हो गया, चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपने समझ लिया कि खनिज किससे कहते हैं? जिसे खदानों से खुद कर निकालते खनिज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक में एक लोहा रहेगा, एक अलोह रहेगा। एक में लोहा पाया जाएगा, लोहा नहीं पाया जाएगा। और अधात्विक में एक ईंधन है, एक क्या है? अन्य अधात्विक है। भारत में खनिजों का वितरण तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र मतलब भाई साहब भारत क्या है? 3 इलाकों से पानी से घिरा हुआ है, और एक इलाका क्या हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टल शैल में आपके खनिज पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? तो आपके खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज किसमें पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। और किस शैल में? तो प्राचीन क्रिस्टल में, मतलब क्रिस्टल मतलब ठोस में पाए जाते हैं। कोयला जो है 97% दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी इत्यादि घाटियों से प्राप्त किया जाता है। कोयला जो है इंडिया में 97% दामोदर घाटी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। फिर पेट्रोलियम जो है असम, गुजरात, मुंबई, असम, गुजरात और मुंबई से प्राप्त होता है। अरब सागर के तटीय क्षेत्रों से। किस क्षेत्रों से? अरब सागर के तटीय क्षेत्र। मतलब पेट्रोलियम जो है इंडिया में ज्यादातर किस क्षेत्र से मिलती है आपको? असम, गुजरात, मुंबई या अरब सागर के तटीय क्षेत्र। फिर ये नया क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम का नया क्षेत्र कौन आरक्षित किया गया है? तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी क्षेत्र जो है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का जो क्षेत्र है उस इलाके से भी हमें पेट्रोलियम मिलता है। अब भारत में खनिजों की पार्टी, तो भारत में खनिज जो पार्टियां है वो कितनी है? तो 3। एक है आपका दक्षिण पश्चिम पार्टियां, दूसरी है आपका उत्तर पश्चिमी पार्टियां, और तीसरी है उत्तर पूर्वी पार्टियां। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम पार्टियां में क्या होता है कि ये 3 राज्यों में ज्यादा मिलता है। तो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल में क्या होता है? खनिजें मिलती है। कौन खनिज? तो लोहा खनिज और बक्साइट खनिज मिलते हैं। एल्युमिनियम मतलब बक्साइट खनिज, ठीक है दोस्तों। L2O3 2H2O, बक्साइट खनिज। इसके अलावा लिग्नाइट भी मिलता है। केरल में हमें क्या मिलता है? मोनाजाइट और थोरियम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोनाजाइट क्या मिलते हैं? थोरियम मिलता है, ठीक है। अब है क्या? उत्तरी पश्चिमी पार्टियां देते हैं खनिज की। तो ये आपका राजस्थान, अरावली और गुजरात में, और इन तीनों इलाका में कॉपर और क्या होता है? जिंक जो है मुख्य रूप से ज्यादा मिलता है। कॉपर और क्या मिलता है? जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है।
फिर आपको राजस्थान में बलुआ पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? बलुआ पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, संगमरमर मिलता है, जिप्सम मिलता है, मुल्तानी मिट्टी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो गुजरात इलाका है उसमें पेट्रोलियम मिलता है। और गुजरात और राजस्थान जो है नमक के लिए ज्यादा समृद्ध है, मतलब नमक जो है यहाँ पर ज्यादा मिलता है। फिर हिमालयी पट्टी में कपर, जिंक, कोबाल्ट और रंग रत्न जो है प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त है? रंग रत्न प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत में आप देखें तो छोटा नागपुर के झारखंड इलाका में खनिज ज्यादा मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। फिर लोह अयस्क जो है, लोह अयस्क मिलते हैं, कार्बन मिलता है, मतलब कोयला मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है और अभ्रक मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय